शेयर मार्केट्स ने वीक की शुरुआत की है सॉफ्ट नोट पर। आईटी स्टॉक्स की गिरावट और ग्लोबल ट्रेड टैरिफ्स की टेंशन ने सेंटीमेंट को वीक कर दिया, लेकिन एक्शन कम नहीं था। एवेन्यू सुपरमार्केट्स के रिजल्ट से अर्निंग सीजन की शुरुआत हो गई। वहीं दूसरी तरफ स्पॉटलाइट में था वीआईपी इंडस्ट्रीज, जहां 32% प्रमोटर स्टेक एक प्राइवेट इक्विटी फर्म को बेचा गया। आईपीओ मार्केट में भी एक्शन स्ट्रॉन्ग था। एंथम बायोसाइंसेज ने आज अपना आईपीओ लॉन्च किया और जीएमपी के हिसाब से इन्वेस्टर इंटरेस्ट काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और एक बड़ी डेवलपमेंट, जेन स्ट्रीट ने ₹4844 करोड़ सेबी के एस्क्रो में डाले, अब इंडिया में ट्रेडिंग का परमिशन मांग रहे हैं। साथ ही साथ डीएमएल भी न्यूज में था अपने स्टॉक स्प्लिट प्रपोजल के अनाउंसमेंट के बाद। तो आज के मार्केट में है आईपीओ, स्टेक डील्स, अर्निंग अपडेट्स, बेसिकली मसाला ही मसाला। पूरी पिक्चर समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और हाँ, इन्फॉर्म इन्वेस्टर ऐप डाउनलोड करना ना भूलें ताकि आप भी बने मार्केट के सबसे अपडेटेड और स्मार्ट इन्वेस्टर। मंडे सुबह के अर्ली ट्रेड में एवेन्यू सुपरमार्केट्स के शेयर्स 2% से ज्यादा गिर गए, जब कंपनी ने जून 2025 क्वार्टर के लिए अपने म्यूटेड रिजल्ट्स रिपोर्ट किए। इस क्वार्टर में एवेन्यू सुपरमार्ट्स, जो डी मार्ट वैल्यू चेन चलाता है, ने अपनी स्टैंड अलोन रेवेन्यू में 16% वाईओवाई ग्रोथ दिखाई, जबकि एबिटा सिर्फ 8% बढ़ा, जो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कम था। डी मार्ट के मैनेजमेंट में बताया कि एवेन्यू ग्रोथ कुछ स्टेपल्स और नॉन फूड कैटेगरीज में डिफ्लेशन की वजह से स्लो रही। कंपनी के ग्रॉस मार्जिन 15.3% रहे, जिसका रीजन लो मार्जिन फूड कैटेगरी का हायर कंट्रीब्यूशन था। साथ ही एफएमसीजी सेक्टर से बढ़ते कंपटीशन ने भी मार्जिन्स पर प्रेशर डाला। इसी वजह से क्वार्टर के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। Q1 FY26 क्वार्टर में डी मार्ट ने 9 नए स्टोर्स ऐड किए। वाईओवाई बेसिस पर कंपनी का एनुअलाइज्ड रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट 2% बढ़ा। एवेन्यू सुपरमार्केट्स नेशनल सुपरमार्केट चेन चलाता है। डी मार्ट, जो एक छत के नीचे वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर्स को होम और पर्सनल यूज की चीजें प्रोवाइड करता है, और कंपनी 3 कैटेगरीज में ऑपरेट करती है: फूड्स, नॉन फूड्स, जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल। क्विक कॉमर्स में बड़े ऑफलाइन और ऑनलाइन रिटेलर्स के आने से कंपटीशन काफी बढ़ गया है, जिसमें टॉप 3 QC कंपनीज ने अभी फंड रेज भी किया है। इसीलिए कंपटीशन और भी रेस और तेज हो गया है। डी मार्ट का वैल्यू बेस्ड बिजनेस मॉडल और अच्छा स्टोर मैनेजमेंट उसे लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग बनाए रखेगा, लेकिन अभी के लिए प्राइस वॉर की वजह से डी मार्ट की ग्रोथ और प्रॉफिट पे थोड़ा प्रेशर रह सकता है। डी मार्ट के लिए स्टोर एडिशंस का पेस और मार्जिन इंप्रूवमेंट की मॉनिटरेबल्स रहेंगे। कंपनी के प्रमोटर्स दिलीप पिरामल फैमिली ने अपना 32% स्टेक बेचने का एग्रीमेंट साइन किया है एक इन्वेस्टर ग्रुप के साथ। इस डील के बाद कंपनी का कंट्रोल नए इन्वेस्टर्स के हाथ में चला जाएगा। इसके साथ आज सुबह वीआईपी का स्टॉक 4% से ज्यादा गिर गया। इस डील के अंदर मल्टीपल्स प्राइवेट इक्विटी और उनके को इन्वेस्टर्स, जिसमें मिथुन और सिद्धार्थ सचेती भी शामिल है, वीआईपी इंडस्ट्रीज का 32% स्टेक एक्वायर करेंगे। इसके साथ ही एक ओपन ऑफर भी अनाउंस हुआ है, जिसमें ये ग्रुप और 26% तक का एडिशनल स्टेक एक्वायर कर सकता है, ₹1437 करोड़ वैल्यू तक। अगर ओपन ऑफर सक्सेसफुल होता है तो इनका टोटल होल्डिंग 58% तक पहुंच सकता है। डील के बाद मल्टीपल्स पीई कंपनी का कंट्रोल ले लेगा, जबकि दिलीप पिरामल चेयरमैन एमिरेटिस के रोल में बने रहेंगे। यानी ट्रांजिशन कोलैबोरेशन होगा। नए इन्वेस्टर्स, कैपिटल, स्ट्रैटेजी और रिटेल एक्सपीरियंस के साथ वीआईपी का नेक्स्ट फेज में ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। करेंटली दिलीप पिरामल और उनकी फैमिली का वीआईपी में 51.7% स्टेक है। ये मूव एक स्ट्रैटेजिक रीसेट माना जा रहा है, जिसका गोल है वीआईपी की लेगेसी को रिवाइव करना, बिजनेस को री एनर्जेटाइज करना और लगेज सेगमेंट में वापस लीडरशिप लेना। रीसेंट क्वार्टर्स में कंपनी का प्रीमियम सेगमेंट में सैमसोनाइट और मास एंड में सफारी इंडस्ट्रीज से टफ कंपटीशन मिल रहा था। वीआईपी इंडस्ट्रीज इंडिया की नंबर 1 ऑर्गेनाइज्ड लगेज कंपनी है और ग्लोबली भी टॉप 2 लगेज प्लेयर्स में शामिल है। कंपनी का मेजर रेवेन्यू मास, प्रीमियम और प्रीमियम सेगमेंट से आता है। पिछले कुछ क्वार्टर्स वीआईपी इंडस्ट्रीज के लिए काफी चैलेंजिंग रहे। FY25 में कंपनी का रेवेन्यू 3% वाईओवाई गिर गया और एबिटा मार्जिन भी 480 BPS वाईओवाई गिरकर सिर्फ 3.8% पर आ गए। इस वजह से वीआईपी लॉस मेकिंग बन गया FY25 में। कंपनी को एक तरफ डिमांड स्लो डाउन, दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग कंपटीशन स्पेशली सैमसंग और सफारी से, और ऊपर से कुछ इंटरनल ऑपरेशन चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा।
ये स्टेक सेल वीआईपी के लिए एक बड़ा लीडरशिप शिफ्ट है। प्रमोटर्स के एग्जिट के बाद मल्टीपल स्पी और कैरेटलिंक के फाउंडर्स जैसे एक्सपीरियंस पार्टनर्स का आना वीआईपी के लिए नया विजन, रिटेल एक्सपर्टाइज और शार्पर एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी लेके आ रहा है। हाँ, पिछले कुछ क्वार्टर्स का परफॉर्मेंस वीक रहा है, लेकिन वीआईपी का बिजनेस स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है और ये कैटेगरी अभी भी राइजिंग ट्रैवल डिमांड और प्रीमियमाइजेशन जैसे लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स का फायदा उठा सकती है। फ्रेश कैपिटल, नई लीडरशिप और फोकस्ड ऑपरेशंस के साथ ये डील वीआईपी के टर्न अराउंड का स्टार्टिंग पॉइंट बन सकती है। एंथम बायोसाइंसेस, जो एक फार्मा कंपनीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है, उसका आईपीओ आज खुल रहा है। कंपनी ₹3395 करोड़ रेस करना चाहती है और ये एक 100% ओएफएस है, यानी पूरा पैसा एग्जिटिंग इन्वेस्टर्स को मिलेगा। प्रमोटर और उनके एंटिटीज अपने शेयर सेल कर रहे हैं। 2006 में शुरू हुई एंथम बायोसाइंसेस लिमिटेड एक इनोवेशन ड्रिवन और टेक्नोलॉजी फोकस्ड कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। कंपनी का ड्रग डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रोसेस इंटीग्रेटेड है। एंथम केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन विट्रो एसिस के एरियाज में ड्रग डिस्कवरी और प्री क्लिनिकल रिसर्च सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इनके जीएमपी यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, कंप्लायंट लैब्स, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, डीएनपीके के साथ ऑर्निकोलॉजी, वायरोलॉजी जैसे एरियाज में भी स्ट्रॉन्ग है। ये सेगमेंट स्मॉल मॉलिक्यूल्स और बायोलॉजिक्स के लिए एंड टू एंड डेवलपमेंट और जीएमपी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज देता है। यहाँ फर्मेंटेशन बेस्ड एपीआईज बनाए जाते हैं, जैसे प्रोबायोटिक्स, एंजाइम्स, पेप्टाइड्स, जो न्यूट्रास्यूटिकल और फार्मा सेक्टर्स के लिए होते हैं। एंथम छोटी बायोटिक कंपनी से लेके बड़ी फार्मा फर्म्स तक दुनिया भर के क्लाइंट्स को सर्व करती है। कंपनी का मेजॉरिटी रेवेन्यू यूरोप और यूएस से आता है, जबकि इंडिया और बाकी एशियन कंट्रीज से लगभग 20% रेवेन्यू आता है। एंथम का रेवेन्यू FY24 से FY25 में 30% ग्रो हुआ और ओवरऑल CAGR 32.1% रही। ग्रोथ का मेजर रीजन था कैपेसिटी रैंप अप और यूएस FDA अप्रूव फैसिलिटीज का एडवांटेज मिलना है। कंपनी का क्लाइंट बेस लगातार बढ़ रहा है और यूएस, यूरोप जैसे रेगुलेटेड मार्केट्स में एक्सपांशन भी मेजर कंट्रीब्यूटर रहा। FY25 में EBITDA मार्जिन्स 36% to 40% के बीच रहे और PAT मार्जिन 24% to 36% के रेंज में था। मार्च 31, 2025 तक टोटल बोरोइंग्स ₹109 करोड़ थी, जो मार्च 2024 में 233 करोड़ थी। इसका मतलब है कि कंपनी ने अपना डेट काफी कम किया है। डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.05% है, जो दिखाता है कैपिटल स्ट्रक्चर काफी कंजर्वेटिव और स्टेबल है। एंथम बायोसाइंसेस एक इंटरेस्टिंग आईपीओ रहेगा, क्योंकि वो लिस्टेड स्पेस में डीवी, सिंजन और साई लाइफ साइंसेज जैसे स्ट्रॉन्ग कंपनीज के साथ कॉम्पीट करेगा। न्यू रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कंपनी का जीएमपी अभी ₹100 के आसपास चल रहा है, यानी अराउंड 18% का लिस्टिंग गेन हो सकता है। सेबी के बैन लगने के कुछ दिन बाद यूएस बेस्ड ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट ने मार्केट रेगुलेटर को एक इम्पोर्टेंट डायरेक्टिव को फॉलो करते हुए ₹4844 करोड़ के एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए हैं। इस महीने के शुरुआत में सेबी ने जेन स्ट्रीट ग्रुप को इंडियन मार्केट्स में ट्रेडिंग से रोक दिया था और उन पर यह एलिगेशंस लगाया था कि उन्होंने प्राइस मैनिपुलेशन करके छोटे इन्वेस्टर्स को नुकसान करते हुए बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। लेकिन जेन स्ट्रीट ने भी सभी एलिगेशंस को डिनाई किया था। हालांकि जेन स्ट्रीट ने सेबी के रेगुलेशंस को कंप्लाई कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी का इंडिया के ऑप्शंस मार्केट में वापस आने का कोई इमीडिएट प्लान नहीं है। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजेस BSE और NSE को डायरेक्ट किया है कि वो जेन स्ट्रीट और उसकी एसोसिएटेड एंटिटीज को फ्यूचर डीलिंग्स और पोजीशंस को क्लोजली मॉनिटर करें, ताकि कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मैनिपुलेटिव एक्टिविटी ना हो। ये भी नोटवर्दी है कि जेन स्ट्रीट पर बैन का सीधा असर BSE के स्टॉक पर दिखा। रीसेंट ईयर्स में BSE का रेवेन्यू डेरिवेटिव सेगमेंट के बूम के कारण काफी तेजी से बढ़ा था। जब बैन की न्यूज आई तो BSE के शेयर्स में गिरावट देखने को मिली। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक जेन स्ट्रीट का टर्नओवर BSE का टोटल रेवेन्यू का सिर्फ 1% से भी कम है। लेकिन इन्वेस्टर्स को डर था कि सेबी के स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस का ब्रॉडर इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि पिछले 2 सालों में BSE का टर्न अराउंड लार्जली डेरिवेटिव्स के जरिए ही पॉसिबल हुआ।
ये सिमिलर इम्पैक्ट एनएससी के प्री आईपीओ शेयर्स में भी देखने को मिला। एनएससी के शेयर्स प्राइवेट मार्केट में अपने रीसेंट हाई से लगभग 10% गिर चुके हैं। अब जबकि स्ट्रिक्टर रेगुलेटरी ओवरसाइट का फियर बढ़ा जा रहा है, तो ये देखना होगा कि बीएसई और एनएसई अपनी परफॉर्मेंस कैसे टर्न अराउंड करती है। भारत अर्थ मूवर्स के शेयर्स आज 2% से ज्यादा चढ़ गए, जबकि कंपनी ने अनाउंस किया है कि उनका बोर्ड 21 जुलाई को स्टॉक स्प्लिट प्रपोजल पर डिसीजन लेगा। बीईएमएल भारत अर्थ मूवर्स एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो रेल कोचेस, मेट्रो कार्स और इंडियन रेलवेज के लिए दूसरा रोलिंग स्टॉक बनाती है। 1960s में बीईएमएल भारत के रेल सेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर रही है। कंपनी के पास इंडिया के पहले इंडिजीनियस बुलेट ट्रेन्स बनाने का भी कॉन्ट्रैक्ट है। बीईएमएल 3 मेजर बिजनेस वर्टिकल्स में ऑपरेट करती है: माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, रेलवे एंड मेट्रो। मार्च 2025 तक बीईएमएल के पास रुपीस 14,610 करोड़ का ऑर्डर बुक था। कंपनी का कहना है कि FY26 में ऑर्डर बुक रुपीस 22,000 करोड़ तक पहुंच सकता है, जो एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी का सिग्नल है। अगर बोर्ड अप्रूवल देता है तो ये बीईएमएल का पहला स्टॉक स्प्लिट होगा। पिछले 5 सालों में बीईएमएल के शेयर्स ने जबरदस्त रैली की है, रुपीस 650 से रुपीस 4,500 तक। आने वाला ये स्टॉक स्प्लिट अगर अप्रूव होता है तो शेयर्स को ज्यादा अफोर्डेबल बना देगा। स्टॉक स्प्लिट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग स्टॉक को छोटी यूनिट्स में डिवाइड करना। जैसे शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है लेकिन ओवरऑल वैल्यू सेम रहती है। इंडियन मार्केट्स प्रेशर में है एज यूएस ने ईयू और मेक्सिको के गुड्स पर 30% टैरिफ लगाया। वीक सेंटीमेंट के चलते मार्केट फ्लैट खुला और रेड में चला गया। स्ट्रॉन्गर डॉलर के चलते एफआईआईज ने हेवी सेलिंग की, जबकि डीआईआईज ने 5th कॉन्सेक्यूटिव सेशन तक बाइंग जारी रखी। वैसे जुलाई 2025 में अब तक एफआईआईज ने 3,178 करोड़ की इक्विटीज खरीदी भी है। डॉलर की स्ट्रेंथ ने रुपये को और कमजोर किया, जो आज 21 पैसे गिरकर रुपीस 86.01 पर डॉलर पर खुला। नए टैरिफ्स के चलते सेफ हेवन एसेट्स की डिमांड बढ़ी, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस में तेजी देखी गई। ऑयल प्राइसेस में तेजी आई क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट रशिया पर एक मेजर स्टेटमेंट देने वाला है जो ग्लोबल सप्लाईज को और इम्पैक्ट कर सकता है। विद दैट, दिस इज सिटी थापर साइनिंग ऑफ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.